आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सेवक, भगवान राम के सेवक हनुमान जी। मैंने कल मित्रता की बात की थी, पिता पुत्र की बात की थी, संबंधों की बात की थी, रिश्तों की बात की थी। मैंने ये कहा था कि निस्वार्थ भाव से बजरंग बली ने राम की सेवा की, कोई स्वार्थ नहीं था और समर्पण भाव से सेवा की। हम अगर ईश्वर को पति मान लें, अगर हम प्रभु को पति मान लें और हम पत्नी बन जाएं, और इसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं, भावनात्मक तरीके से, जब किसी का पति बहुत दिनों तक बाहर रहता है और पत्नी इंतज़ार करती है अपने पति की, और जब पति नहीं आता तो पत्नी की आंखों में आंसू आते हैं, पत्नी रोती है अपने पति के वियोग में। फिल्मों में भी कहा गया है, समाज में भी ये बातें हैं। मैं तो बचपन में जब पढ़ता था तो जब लखनऊ आता था, माता पिता को जब छोड़ता था तो मैं रोने लगता था। शायद मेरे स्वभाव में होगा, किसी के भी वियोग का रोना हो सकता है। पर मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, हनुमान जी को आप जाते हैं पूजा करने, पूजा पाठ करने, प्रोफेशन ना बनाइए। ये पेशा नहीं है, व्यवसाय नहीं है। किसी मंदिर पे जब आप जाते हैं, हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाते हैं, टीका लगाते हैं, वहाँ जो पुजारी होता है वो प्रसाद के रूप में जल अर्पित करता है, उसके बाद आपके माथे पे टीका लगाता है या आप स्वयं लगाते हैं, घंटा भी बजाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं आप, लेकिन आप जब उस मंदिर पे गए हैं तो क्या आपके आंखों से आंसू बहे? क्या आपने रोया? क्या आपने विलाप किया? प्यारे, ये समर्पण भाव का चक्कर है। अगर आप वास्तव में भगवान को, अपने इष्ट देव को पति के रूप में मान लें तो समस्या का हल निकल आएगा। मैं समस्या क्यों कह रहा हूँ कि प्यारे, जिसने इस दुनिया में भेजा आपको, ये आपको अच्छी तरह से पता है, मृत्यु लोक है, और आत्मा को विशुद्ध करने का एक तरीका, हम प्रभु को याद करें, माध्यम जो भी हो, चाहे वो माँ दुर्गा के मंदिर में जाएं, माँ काली के मंदिर में जाएं, बजरंग बली के मंदिर में जाएं, कहीं भी जाएं। चूँकि आज हनुमान जी का दिन है और निश्चित रूप से लोग जाते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं। मैं भी उससे कहीं अछूता नहीं हूँ, पर यही कहूँगा, जब कभी आप पूजा पाठ करते हैं, क्या करते समय आप रोते हैं? आपके आंखों से आंसू बहते हैं? ये एक बार आप जज कर लीजिए, क्योंकि प्यारे, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। और कबीरदास जी जो कहते हैं कलयुग के भगवान, कलयुग के भगवान कहा जाता है, भगवान के रूप में जन्म लिए थे कबीरदास जी, संत कबीर नगर, कैलाबाद, पहले कभी बस्ती जिला हुआ करता था। उन्होंने इस बात की बड़ी अच्छी व्याख्या की है और कहते हैं कि मेरे घर मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मेरे पति आ रहे हैं, समस्त सुहागिने मंगल गीत गाएं। इसका मतलब समझे, जब किसी का पति आता है, पति को बुलाया जाता है, तो जैसे शादी ब्याह में मंगल गीत गाए जाते हैं, वैसे मंगल गीत गाने को कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे घर पति के रूप में भगवान राम आ रहे हैं, आप लोग मंगल गीत गाएं, सुहागिनों मंगल गीत गाएं। मैं वहीं से इस बात को उठाने की कोशिश कर रहा हूं, प्यारे, आप लोग पूजा पाठ करें, अवश्य करें, प्रोफेशनल तरीके से मत कीजिए, भावनात्मक तरीके से, एक सच्चे विशुद्ध मन से ईश्वर की पूजा कीजिए। और मेरा वहीं बार बार है
कि जब कभी आप पूजा पाठ करते हैं, मतलब आप जो आपका पति है, जो भगवान है, अगर उसको मानते हैं, उससे मिलने के लिए करते हैं, तो कम से कम 2 आंसू आने चाहिए। लगे कि आपका पति, आप अपने पति को पुकार रहे हैं, वियोग में है, तब जो है आत्मा सुनती है, परमात्मा से मिलन होता है कि ये व्यक्ति आपको, आपके लिए आंसू बहा रहा है, तब उनके प्रभु के दर्शन होंगे। लोग कहते हैं प्रभु के दर्शन होते नहीं। प्रभु के दर्शन के लिए सच्चा भाव होना चाहिए। एक नए पैसे की आवश्यकता नहीं है, खर्च की आवश्यकता। लोग कहते हैं इसके लिए भी अर्थ चाहिए, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल बकवास। जो लोग कहते हैं पैसा चाहिए, कोई धूप बत्ती नहीं जलाई जाती, कोई अगरबत्ती नहीं जलाती, कोई कपूर नहीं जलाया जाता, कहीं कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ प्यारे आपके अंदर समर्पण भाव आना चाहिए और वियोग की छाया साया दिखनी चाहिए कि आप प्रभु का आवाहन कर रहे हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं। जब आप पुकारेंगे, प्रभु अवश्य सुनेंगे। ये मेरी आत्मा कहती है। मैं सिर्फ यही कहूँगा आज बजरंगबली के दिन कि आप करें, लेकिन एक बार इस बात का एहसास कर लीजिए कि इस धरती पे हम लोग पत्नी है, भगवान पति है, और पति जब नहीं मिल रहा है तो पति के लिए क्या क्या होते हैं, ये सभी सुहागिनों को पता होगा, सभी नर नारी को पता होगा कि पति और पत्नी के रिलेशंस में जब वियोग होता है तो क्या होता है। मैं यही कहूँगा। बहुत सारे लोगों मैंने देखा, मोटरसाइकिल खड़ी किए, लोटा लिए, जल चढ़ाए, हनुमान चालीसा पढ़े, टीका लगाए, चल दिए। एक बार तो केवल 1 सेकंड के लिए प्रभु को याद कीजिए। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, गॉड इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग। उन्होंने कहा था, किसान जो हल जोतता है उसके पास प्रभु है, उसके पसीने में प्रभु है। वो तपस्वी है, वो नहाता नहीं है, वो कपड़े पहन के साक्षात मंदिर में नहीं जाता, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा बसी हुई है वो जो है पुकारती है प्रभु को, जगत पिता को। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोट किया था इस बात को, गॉड इज नॉट देयर, गॉड इज देयर वेयर द टिलर इज टिलिंग। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम।